हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए एक ऑफर लाया गया है, जिनको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट चाहिए सिर्फ 101 रुपये में लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप अपने पढ़ाई को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो, अगर आप पूरा टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ना चाहते हो थ्योरी के साथ, तो उसके लिए आपको सिर्फ 151 पे पे करना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दोनों लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 201 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है, सिर्फ उनके लिए 100 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ लेने के लिए। और लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या आप इस वीडियो के कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आप लेने के लिए कमेंट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अंशी तंत्र, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके 4 से 5 सवाल देखने को मिले थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल आपका उत्तराखंड आपके फिजिकल एजुकेशन पेपर 2020 में पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि हड्डियों की कोमलता को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। अगर आपका जो ए है, इरेगुल जो है, इरेगुल का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 से। और आपका सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन 1। और ऑप्शन सी का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। और लास्ट का जो बॉल एंड सॉकेट है वो आपका हो जाएगा ट्राई एक्सल। तो ऑप्शन आपका डी का 3 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा, तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और यहाँ पे सही मिलान करके यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके फिजिकल एजुकेशन के लिए। अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी डायरोट्रिसिस जोड़ों की विशेषताएं मानी जाती हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका कह रहा है कि इसमें बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन आपका डी और ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। इस हिसाब से आपका सी राइट आंसर होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। मानव शरीर में जोर गति करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम चल संधि कहते हैं। इस जोर की आपकी विशेषताएं निम्न है। और ये सवाल देख सकते हैं, आपका एनटी यूजीसी नेट दिसंबर 2021 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सिनोट्रोसिस ज्वाइंट की विशेषताएं मानी जाती हैं। फिर से आपको विशेषताएं बतानी है और आपको ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आपके पेपर में। और आपको फ्री में एक नंबर चल जाएगा और काफी इजी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं बार बार, वही सवाल आपको कराया जा रहा है। और देख सकते हैं जो आपका एक अचल जोड़ है, जिसमें हड्डियों एक दूसरे से रेशेदार आपके संयोजित उत्तर द्वारा जुड़ी होती हैं, इस संधि को आपकी विशेषताएं बहुत निम्न है। और ये विशेषताएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके फिजिकल एजुकेशन, और ये सवाल आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर की अस्थियों का वर्गीकरण आप उनके परिणाम एवं आकार के अनुसार किया जाता है। जैसे में आपका यहाँ पर टोटल 5 आपको दिए गए अस्थियों का वर्गीकृत की जाती है, तो इसका याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ऑसिपिटल अस्थि कहाँ पर देखने को मिलता है। खोपड़ी में, या रीढ़ की हड्डी, या ऑप्शन सी पाँव में, या ऑप्शन डी है हाथ में। याद रखिएगा, जो आपका ऑसिपिटल है वो आपके खोपड़ी में देखने को मिलता है। ये हड्डी आपके खोपड़ी के पिछले और निचले हिस्से में रहती है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कीजिए, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछे गए थे। अगला सर सवाल कह रहा है कि ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। मांसपेशी, अस्थि, जोड़, या ऑप्शन बी है तंत्रिका। जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, जो आपके बिहार स्टेट 2023 में सवाल किए गए थे। अगला सवाल कह रहा है कि पेरिटल अस्थि कहाँ पर देखने को मिलता है। खोपड़ी में, या रीढ़ की हड्डी, या पाँव, या ऑप्शन डी या हाथ में। तो जो आपका पेरिटल अस्थि होता है वो आपको खोपड़ी में देखने को मिलता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, जो आपका स्टेपेज है
वो आपके कान में देखने को मिलता है और जो रेडियस होता है, अल्ना होता है, वो आपके हाथ में देखने को मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा और जो आपका फीमर है, वो सबसे बड़ा हड्डी माना जाता है आपके मानव शरीर का, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि शब्द फ्यूजिफार्मा किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अस्टिपेसी। अगला सवाल कह रहा है कि एस्ट्रोनम कहाँ पर देखने को मिलता है? पैर में, हथेली में या चेस्ट में या ऑप्शन डी है खोपड़ी में। तो जो आपका एस्ट्रोनम होता है वो आपके चेस्ट में देखने को मिलता है, जो उसमें आपके पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि अष्टम कहलाती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके बीपीएससी टीचर 2023 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कह रहे हैं कि स्कूला कहाँ पर देखने को मिलता है? टांग में, कूल्हा में या ऊपरी पश्च में या ऑप्शन डी है भुजा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में देख सकते हैं बार बार, यूपी टीजीटी, उत्तराखंड, हर स्टेट में जितने आपके फिजिकल एजुकेशन के पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको फ्री में कराया जा रहा है। अगर आप सिर्फ वीडियो भी देख लेते हो तो आपके पेपर में, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मेरा दावा है। अगर आप इसको डिटेल में प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर कर अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा आप इंक्रीज़ करना चाहते हो और ज़्यादा थ्योरी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप जाकर प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हो। मेरे नंबर पे आप कमेंट या आप इस वीडियो के कमेंट कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि आपका बीपीएससी टीचर सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और जिनका पेपर इस बार क्वालीफाई नहीं कर पाए, आप उनसे जाकर उनका दर्द पूछिए वो कैसा फील कर रहे हैं। इस टाइम उनको लग रहा है कि कहाँ पे मैंने कमी कर दी, क्यों ना थोड़ा-सा और पढ़ लिया होता तो इस बार उनका जॉइनिंग हो गया होता। तो बिल्कुल भी आपको अफ़सोस नहीं करना है, अफ़सोस ना हो इसलिए आप लोग अभी से पढ़ाई में लग जाइए और बिल्कुल भी 1% भी कमी मत कीजिए अपने पढ़ाई को लेकर। अगर आप सीरियस हो अपने लाइफ़ को लेकर, अपनी जॉब को लेकर तो बिल्कुल भी कमी मत कीजिएगा किसी भी तरह का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 240 नंबर पे। कूल्हे का जड़ वर्गीकृत किया जाता है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और ये सवाल आपका उत्तराखंड का पूछा हुआ सवाल है और इसका ऑप्शन दिया गया मुख्य संधि, कब्जा संधि या कांटी संधि या ऑप्शन डी है कंडूक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कब्जा संधि का कौन सा उदाहरण माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया है कंधा, घुटना, टखना या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो आपका कब्जा संधि है वो आपका घुटना का उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। शोल्डर गर्डल में हड्डियाँ होती हैं, आपको बताना है। चेहरा की हड्डियाँ होती हैं, शोल्डर जो गर्डल है कहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब आपको बताना है। और ये भी सवाल आपका उत्तराखंड का ही पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है चेहरा, पसलियाँ, ऑप्शन सी है सेफनाइड या ऑप्शन डी है कोएक्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दो पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बिहार स्टेट में ऐसे सवाल पूछे गए थे आपके फिजिकल एजुकेशन में और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इथमाइड हड्डी किससे संबंधित है? माथे से या कानों से या जबड़े से या ऑप्शन डी आपके नाक से। तो जो आपका इथमाइड होता है वो आपके हड्डी जो होते हैं वो नाक से संबंधित होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और आपके ऊपर फर्श में आपको देखने को मिलता है, आपके ऊपरी भाग में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन, डॉक्टर एस एन सिंह, पेज नंबर 432 में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। जो आपको थ्योरी दिया जाएगा उसमें आप इससे डिटेल के बारे में पढ़ सकते हो और देख सकते हो शारीरिक शिक्षा का पूछा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगला सवाल कह रहा है कि अगले बार आपको दिया गया सूची 1 और सूची 2, इसमें आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा और यहाँ पर आपको सही मिलान करके दिया गया और यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल आपका एनटीए यूजीसी फिजिकल एजुकेशन दिसंबर 2019 में पूछा हुआ सवाल है, जो आपके पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सही सुमेलित यहाँ पर करके दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्योंकि आपको, मैं नहीं चाहता कि आपको पढ़ाई में कोई भी कमी हो। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है इसका तो आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट को रट्टा मारिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको जितना प्रैक्टिस सेट दिया गया आप लोग पूरा उसे ख़त्म कर दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ और आपका ना सीट आप कंफर्म कर लीजिए, बस मेरे भगवान से यही दुआ है। अगला सवाल कह रहा है ग्लाइडिंग संधियों का जिनमें केवल हल्की ग्लाइडिंग की क्रिया घटित होती है निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। और ये सवाल आपका ऑलरेडी यूजीसी दिसंबर फिजिकल एजुकेशन में पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आपको दो कथन दिए गए, एक आपका अभिकथन है और दूसरा आपका तर्क है। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है।
चलिए अभिकथन पढ़ लेते हैं। अभिकथन कह रहा है कि फेसिया की तुलना में टेंडन और अस्थिबंध में कम लचीलापन होता है। केसिया में एकल मांसपेशी, पेशीय फाइबर और फेसिकुली की झिल्ली शामिल होती है। और तर्क है कि टेंडन और अस्थिबंध में पेशी की तुलना में अधिक कोलेजन होते हैं, जो कि कम लचीले होते हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। आपके अभिकथन और तर्क दोनों की व्याख्या बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में आपके इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग लेटर इसी साल आपको मिल जाए। बिल्कुल भी आपने पढ़ाई में कभी मत कीजिएगा। मेरे तरफ से जितना हो सकेगा आप लोग के लिए मेहनत की जाएगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए सिर्फ आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्त और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसमें आपका फायदा है। आपको जितने हो सके मेरे तरफ से आपको हेल्प की जाएगी। और ज़्यादा कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको वहाँ पर हेल्प दी जाएगी। और आपको प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और फिर से बता दूं कि आपको 101 रुपये में आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, वो भी आपको टॉपिक वाइज सिर्फ 101 रुपये में। और अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ 151 पे खर्च करना पड़ेगा, जो आपके बर्गर और आपके पिज़्ज़ा से काफ़ी कम रेट में मिलेगा। अगर आप दोनों चाहते हो तो आपको सिर्फ 201 रुपये पे करना है, जिसमें आपका जॉब है वो सिक्योर हो जाएगा, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ये मेरा दावा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं या आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और तब तक के वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना मन हो सके रील समझकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।